डायबिटीज पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि उसे डेली इंसुलिन लेना है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि उसको डेली रूटीन में कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, कैसे हेल्दी खाना खाना है और किस प्रकार से डाइट रखनी है, किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है। जिसके चलते आज सर्विस हॉस्पिटल में स्मॉल फाइटर्स बिग करेज टाइटल के साथ रेजिंग अवेयरनेस फॉर चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम का आयोजन सर्विस हॉस्पिटल सेक्टर 14 में किया गया है और बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के डॉक्टर्स लोग बच्चों को मोटिवेट करेंगे। किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन डायबिटीज आज एक सीमित उम्र तक बल्कि सीमित नहीं रही है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में ये मिथ कहीं ना कहीं रहता है कि वो कुछ यूनिक क्वालिटी लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे में बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा, कैसे डायबिटीज को लेकर बातें रखी जाएगी, कैसे उनको डाइट के प्रति कॉन्शियस बनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए बहुत सारे डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं और जानते हैं और लेते हैं पूरी खबर इस प्रोग्राम के बारे में। फिलहाल उमेश कालरा डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर है कि डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को कभी भी अपने सिर से ऊपर मतलब रखना नहीं चाहिए, ना टेंशन लेनी चाहिए, ना किसी तरीके से आपको अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मुझे तो पता नहीं क्या हो गया। जिसके चलते आज छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट किया गया। किस तरीके का ये प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम करना क्यों जरूरी था, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए उमेश कालरा जी हमारे साथ मौजूद है। तो सर, क्या प्रोग्राम था आज का और किस वजह से आज मोटिवेट किया गया? हमने जैसे हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करा है। ये स्पेशली जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं को डील करते हैं। तो जब से हमने देखा, हमें भी नहीं पता था भी ये इतने छोटे छोटे बच्चों में होती है तो इन बच्चों का स्वभाव क्या होता है। जैसे हमारे साथ डॉक्टर अलका बिश्नोई है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो हमने देखा आज इन्होंने और पिछले 4 महीने हुए इनको ज्वाइन हुए, पर 20 से 25 बच्चे मैं देख रहा हूँ। ये बच्चे यहाँ आने से पहले कभी किसी यहाँ जाते थे, कभी किसी के यहाँ जाते थे और अपनी लाइफ को ऐसे सोचते थे शायद हम नॉर्मल नहीं जी पाएंगे। तो ये फंक्शन इसीलिए किया गया था ताकि हम इनको समझाएं, अगर ये डायबिटीज जेनेटिकली ओरिएंटेड है तो इनको इंसुलिन से कैसे कंट्रोल करना है, इंसुलिन के साथ साथ क्या चीजें हमें और करनी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, ताकि हम नॉर्मल और बच्चों के साथ लाइफ जी लें। इसी के संदर्भ में हमने इनको कुछ वीडियोस भी दिखाए बड़ी बड़ी हस्तियों जैसे सोनम कपूर, वसीम अकरम और दूसरे पैट्रिक है, और जैसे मैं खुद भी डायबिटिक हूँ और वो हम पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर हम बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को और बच्चों जैसा ही सोचेंगे, थोड़ा लाइफ मॉडिफाई करके नॉर्मल लाइफ हो जैसे। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ए डिजीज ऑफ द लाइफ। जैसे मैं बता रहे थे, कोई एक टैबलेट भी है कि अगर बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है, डायबिटीज से डर रहा है कि उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो टैबलेट कैसे काम करती है डॉक्टर साहब? वो तो मेरे से ज्यादा साइंटिफिक मैडम ही बता पाएंगे। मैं तो बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मेरे को इंसुलिन डिपेंडेंट है, मैं कैसा एक्टिव हूँ, तो सभी बच्चों को ऐसा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका जैसे आपने बताया 3 साल से आपको डायबिटीज है। नहीं, 20 साल से। 20 साल से। तो कैसे आप मैनेज करते हैं इसे? वैसे इसमें सबसे बड़ा है फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, दूसरा डाइट, और तीसरा आप जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनसे दूर रहना है। फ्रूट्स कौन कौन सा लेना है, सेलेक्टिविटी ऑफ फूड, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट हैं, अगर हम वो लें तो डायबिटीज में ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर हम आम को भी खाने लगेंगे डायबिटीज वाले तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं गाइडेंस के लिए हमने बच्चों को सुनाया कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं और डायबिटीज, ताकि आप नॉर्मल लाइफ जी पाए। शुगर नहीं लेना है, बट उसके सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं काफी लोग। नहीं, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करनी चाहिए, कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। ये सारे जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, लॉन्ग रन में ये बॉडी को खराब करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं सबसे ज्यादा, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। और बहुत चीजें आप अपनी टेस्ट डेवलप करने की बात है। अगर आप अपना टेस्ट शुरू से ही अच्छा डेवलप करेंगे, कोई जरूरी नहीं है फ्रूट जैसे अमरूद है, नाशपाती है, जामुन है, ये बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। अगर हम इनको खाते हैं तो कहाँ हमारे को मीठे की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं कि शुगर पेशेंट जो होते हैं छोटी उम्र में, जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज की, तो वो जेनेटिकली होती है? हाँ, छोटे बच्चों में जेनेटिकली होती है, पर ऐसा नहीं है भी इंसुलिन डिपेंडेंट सिर्फ जेनेटिकली होती है, बाद में भी एक्वायर हो सकती है। जैसे मेरे को जैसे आई 40 साल के बाद आई, फिर भी इंसुलिन मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि जैसे भी पैनक्रियाज के कारण होती है तो थोड़े सालों के बाद वो भी काम छोड़ जाती है, तो इसलिए इंसुलिन पे स्विच ओवर है। जैसे वसीम अकरम है, ही वाज डिटेक्टेड एट द एज ऑफ 27, उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। तो जरूरी नहीं है सभी को, हाँ जिनको बचपन में होती है पैदाइशी, वो जेनेटिकली होती है। मैम, सर्विस हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो टाइम टू टाइम किस प्रकार के प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके प्रॉब्लम्स के प्रति? मैं डॉक्टर सरिता कालरा, सर्वेश हॉस्पिटल गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट। पहले अभी तक मेरी सेवाएं सर्वोदय हॉस्पिटल में थी और अब मैं अपनी टीम के साथ
सर्वेश हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई हूँ। राइट मैम। तो जैसे कि डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं हम प्रेग्नेंट लेडीज़ का आजकल ये होता है कि फर्स्ट विजिट पे या जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स आते हैं उनका भी हम शुगर टेस्ट जरूर करते हैं और उससे ये पता चलता है कि ये जो इंसिडेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस है काफ़ी बढ़ चुका है। तो वो हम अगर पहले डायग्नोज कर लें और प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है और HbA1c 8 से ज़्यादा है तो बच्चे में मेलफॉर्मेशंस होने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने से मतलब पेरी कंसेप्शनल शुगर कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम किसी वुमेन को लाइक प्रेग्नेंट है और साथ में वो डायबिटीज़ की पेशेंट भी है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फिर प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में दो तरह की डायबिटीज़ होती है, या तो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ होती है और दूसरी होती है GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो यूजुअली वो 20 वीक्स के बाद प्रेजेंट करती है। तो उसमें हमें शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण बच्चे में मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, एबॉर्शन का रिस्क है और कई बार बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैक्रोसोमिक बेबीज़ हो जाते हैं, अचानक सडन डेथ्स हो जाती हैं बेबी की। तो इसलिए शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं उनसे हम शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मैम इसका मतलब आप ये सजेशन नहीं देना चाहेंगे उन वुमेन्स को कि जो बेबी कंसीव करने के लिए रेडी हैं बट उनको शुगर है? इज़ इट राइट? नहीं, कंसीव तो करना चाहिए पर उनको कंसीव करने से पहले शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आपने सुना होगा कि PCOD का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनमें भी इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और ऐसे पेशेंट्स के जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। एंड आज हमने एक कैंप किया है टाइप 1 के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। Right. इट वाज अ ब्लू सैंटा हमारे पास आज एक ब्लू सैंटा क्लॉज है जिन्होंने बच्चों के साथ गेम्स खेले, उनको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और आज एक फ्री HbA1c कैंप भी था तो बच्चों का फ्री में हमने शुगर टेस्ट भी किया है 3 मंथ्स का एवरेज। राइट। ये रहे हमारे ब्लू सैंटा जिन्होंने आज बच्चों को एंटरटेन किया है। हाउ स्वीट। तो मैम एक गोली की आप बात कर रहे थे कि अगर वो बच्चा गोली ले ले तो वो कहीं पर भी जा सकता है, लाइक स्कूल से भी नहीं डरना है, खेलने से भी नहीं डरना है, तो तो उसके वो बारे में जिस थोड़ा। गोली की हम बात कर रहे हैं वो एक ग्लूकोज की टैबलेट है जो Right. कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम होने से बच्चे को बचा सकती है। तो अगर बच्चा घर से इंसुलिन लेके निकला है और अगर उसको रिस्क है, हाइपोग्लाइसीमिया लग रहा है, अगर हाथ पांव कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है और अगर शुगर भी 70 से कम आई है तो वो गोली बिल्कुल उस टाइम के लिए नॉर्मलाइज कर सकती है। तो मैम अभी तक लाइक मैं देख पा रही थी काफ़ी छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। कितने साल की उम्र से कह सकती हूँ मैं कि डायबिटीज़ शुरू हो जाती है या फिर स्पेसिफिकली 4 या 5 साल के बच्चों से? नहीं, हमारा जो यंगेस्ट पेशेंट है ही वाज डायग्नोस्ड एट 9 मंथ्स ऑफ एज। ओके। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है। तो 6 महीने की उम्र के बाद डायबिटीज़ टाइप 1 कभी भी हो सकती है और 30 साल तक के पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। तो मैम उनको डेली फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है? जी। तो जिस तरह से नॉर्मल आपके और मेरे बॉडी में इंसुलिन बनता है तो जब भी हम खाना खाते हैं इंसुलिन सिक्रीट होता है। उसी को फिजियोलॉजी को बच्चों में सेम मिमिक करने के लिए हम लोग उन्हें भी 4 बार इंसुलिन देते हैं यानी कि 3 बार जो मेजर मील होते हैं उनसे पहले और रात को 10 बजे एक जो 24 घंटे इंसुलिन काम करता है। तो आइडियली हमें 4 बार इंसुलिन इन बच्चों को देना होता है। मतलब अब जैसे बच्चों को मोटिवेट किया है तो क्या ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं डायबिटीज़ को लेकर या फिर कहीं ना कहीं डर रहता है कि मैं कुछ यूनिक हूँ सारे के सारे बच्चों में कि मुझे डेली इंसुलिन लेना पड़ रहा है, कुछ ऐसा भी रहता है? शुरू में जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो बिल्कुल उनके और उनके पेरेंट्स के मन में यही डर होता है। लास्ट वीक ही एक बच्ची को हमने नया डायग्नोज किया है, उसके भाई को भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और अब उसे हुआ है तो वो बहुत डरी हुई थी, उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे, वो OPD में काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। पर ढंग से काउंसलिंग करने और समझाने के बाद उनका डर काफ़ी कम हुआ है और आज ही आपने उस बच्ची को यहाँ मुस्कुराते हुए देखा है। एग्जैक्टली। तो इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द कॉन्फिडेंस एंड द राइट टूल्स एंड क्लियरिंग द मिथ्स एंड बिल्कुल बच्चे बहुत समझदार होते हैं, जितना हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा बच्चे समझदार होते हैं। मैम मैं तो वो समझते हैं। रेशो भी जानना चाहूँगी, लाइक 10 बच्चों में से कितने बच्चों में ये पाई जा रही है, लाइक कितनी कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ की? टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन अभी तक नहीं है, तो मे बी 500-700 में से एक बच्चे को ये होती है। ओके। या
जबकि आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन हो रही है। जैसे कि जो जिन एडोलेसेंट्स का, टीनेजर्स का वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी बिंज टीवी वॉचिंग है, गर्दन पे थोड़ा कालापन, ये सब इंडिकेशंस हैं कि बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ गया है। और 10 साल के बच्चों को भी आजकल बड़ों वाली यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगी है। तो इसका यही इलाज है कि आप एक्सरसाइज करें और टीवी और फ़ोन कम से कम चलाएं, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी और जंक फूड कम खाने से हम काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने T2 के बारे में बताया, कोई ऐसे क्रिटिकल स्टेज भी रहती है डायबिटीज़ की जिससे टैकल कर पाना, लाइक इंसुलिन के बस में नहीं होता? बिल्कुल, एक तो होता है प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ होने से पहले की स्टेज, फिर आती है डायबिटीज़ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ गोली से कंट्रोल होने वाली, फिर आती है सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर 400-500 चल रहा है, 3 महीने का एवरेज शुगर 10% से भी ऊपर है। तो अगर डाइट फॉलो नहीं करी जाए और एक्सरसाइज नहीं करी जाए तो वो दिन भी दूर नहीं है। उसके बाद हमें इंसुलिन देना ही पड़ता है पेशेंट्स को, Right. और इसी वजह से बहुत सारे टाइप 2 के पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हैं भी। जी, थैंक यू सो मच मैम। सर प्लीज़। थैंक यू। हेलो, मैं बच्चों का डॉक्टर सर्वेश हॉस्पिटल से। जी, तो सर जैसे आपने बताया था कि कुछ बच्चे हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से काफ़ी डरते हैं, और कई बच्चे हैं जो अब बिल्कुल फ्रेंडली हो चुके हैं इंजेक्शन से। तो डर निकालने के लिए क्या-क्या स्टेप्स आप बताते हैं बच्चों को? डर निकालने के लिए सबसे पहले यही है कि पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करना है अपने बच्चों को। हम जैसे कि डॉक्टर कालरा ने बताया कि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी सुई है जो कि चमड़ी में लगती है और आपको इंसुलिन तक दे देती है वो, और उससे जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम जो है सोशल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सर्वेश जैसे आज हॉस्पिटल के अंदर आज हमने एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे कम उम्र से लेके पूरे बड़ी उम्र तक के सभी बच्चे आए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स एक दूसरे से मिल सकते हैं, डॉक्टर से कभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। राइट, थैंक यू सो